हमारा निम्बार्क संप्रदाय जहाँ से प्रारंभ होता है, इसका प्रमाण है श्रीमद् भागवत एकादश स्कंध 13वां अध्याय और 14वां। ये 2 अध्याय सभी को पढ़ने चाहिए, प्रत्येक निम्बार्की को पढ़ने चाहिए। और केवल भागवत जी के मूल श्लोकों का अर्थ ही नहीं, बल्कि अनेक महापुरुषों के द्वारा जो टीकाएँ लिखी हैं वैष्णव संतों के द्वारा, उन टीकाओं को पढ़ करके अच्छी प्रकार से इस मर्म को समझना चाहिए कि ये निम्बार्क संप्रदाय जहाँ से प्रारंभ हुआ, मूल भित्ति क्या है निम्बार्क संप्रदाय की। तो किस प्रकार से सनकादिक ऋषि ब्रह्मा जी के पास जाकर के अपना प्रश्न रखते हैं कि जीव का मन, चित्त, बुद्धि कैसे विषयकार हो गई है, विषय स्वरूप हो गई है, अनादिकाल से विषय भोगते भोगते तदाकार हो चुकी है। ये दोनों अलग अलग कैसे हों? चित्त विषयों से उपराम हो तो भगवान में लगे, आत्मविचार करे, परमात्म विचार करे, लेकिन करे कैसे? विषयकार हो चुका है, ये विषयों का चिंतन करता है, भगवान का चिंतन नहीं कर पाता। ऐसी स्थिति में इस चित्त को विषयों से अलग कैसे करे, ये प्रश्न है। और ब्रह्मा जी से किया सनकादिक ऋषियों ने, चारों ने। लेकिन ब्रह्मा जी कर्म में, रजोगुण में प्रवृत्त होने के कारण से उत्तर नहीं दे पाए। तब भगवान का स्मरण किया तो श्री कृष्ण भागवत जी के एकादश स्कंद के 13वें अध्याय में उद्धव जी को उपदेश कर रहे हैं कि उस समय मैंने हंस अवतार धारण किया था। हंस अवतार क्यों धारण किया? भगवान पुरुषाकार रूप भी तो धारण कर सकते हैं, नराकार रूप धारण कर सकते थे। हंस अवतार क्यों धारण किया? क्योंकि हंस पक्षी की एक विशेष बात होती है, वो ये कि आधा लीटर दूध और आधा लीटर पानी दोनों को मिलाकर 1 कर दो तो 1 लीटर हो गया। अब उस 1 लीटर को मिलावट वाले दूध को हंस के सामने रख दो तो हंस क्या करता है? चोंच डुबो करके उसमें से आधा लीटर दूध पी जाएगा और शुद्ध पानी छोड़ देगा। तो ये हंस की वृत्ति होती है। ये कह लो कि हंस की चोंच में कोई ऐसा केमिकल होता है, जैसे नींबू को दूध में निचोड़ दो तो पनीर अलग हो जाएगा, पानी अलग हो जाएगा। इसी प्रकार हंस की चोंच में एक विशेषता है। तो जैसे हंस पानी और दूध को अलग अलग कर देता है, ऐसे चित्त और विषय दोनों एक हो चुके हैं, अब इनको अलग अलग कैसे करें? तो भगवान ने इसलिए हंस अवतार धारण करके ये संकेत किया कि हंस जैसी वृत्ति होनी चाहिए। और ऐसी वृत्ति जिन महापुरुषों की है उन्हीं को कहते हैं हम लोग हंस या परमहंस। परमहंस क्यों कहा गया? इसलिए कि इनके पास वो हंस वाली वृत्ति है कि इन्होंने संसार को छोड़ दिया, विषय को छोड़ दिया और भगवान को ग्रहण कर लिया, इसलिए उनको परमहंस कहते हैं। तो भगवान ने हंस के रूप में अवतार लिया और फिर सनकादिक ऋषियों को उपदेश किया और बड़ा सुंदर उपदेश किया। भगवान ने एक नई बात बताई, क्या? कि चित्त को और विषय को दोनों को अलग करने की आवश्यकता नहीं है। स्वयं तुम आत्मा हो, ना तुम विषय हो ना तुम चित्त हो, तुम आत्मा हो, मेरा अंश हो, मेरे समान हो। इसलिए आप दोनों से अलग हट जाओ, दोनों को अलग अलग करने की आवश्यकता नहीं। चित्त और विषय को दोनों को अलग नहीं करना, बल्कि स्वयं अपने आप को दोनों से अलग मानना, साक्षी भाव रखना कि ना मैं मन बुद्धि हूँ और ना मैं विषय हूँ, मैं आत्मा हूँ और भगवान की हूँ, भगवान मेरे प्रीतम है। तो इस प्रकार जब आप साक्षी भाव रख करके इन दोनों से अलग हो जाओगे और फिर अपने आप को मानोगे मेरा, और जब मेरेपन का भाव मेरे प्रति आपके मन में आएगा, जीवों के मन में आएगा, तो उस समय प्रीति होगी। और यही प्रेम है वैष्णव का धर्म, और यहीं से निम्बार्क संप्रदाय का प्रारंभ होता है। तो भगवान ने दिव्य उपदेश किया और फिर उसकी व्याख्या जब पूछते हैं उद्धव जी भगवान से कि आपने हंस अवतार धारण करके जो सनकादिकों को उपदेश दिया भक्ति का, तो आपने कहा कि भक्ति निरपेक्ष होती है और ये स्वतंत्र साधना है, तो इसकी थोड़ा आप व्याख्या करके समझाएंगे। तब भगवान 14वें अध्याय में फिर पूरा भक्ति की और ध्यान की व्याख्या करते हैं। तो जैसे भगवान ने 14वें अध्याय में उद्धव को कहा, तो वो हम सबको पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए और उसी को आधार मान करके अपनी साधना में प्रवृत्त होना चाहिए।